वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सर्कल के कुछ एमसीक्यूज करेंगे भी। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर दी हुई है, फिगर में ही सब कुछ लिखा हुआ है क्लियरली। एक सर्कल है, सेंटर ओ है उसका, और कुछ ऐसी फिगर है। यहाँ से टेंजेंट ड्रा किया गया है, ये भी एक दूसरी टेंजेंट हो गई। ये नाम लिखा हुआ है टी पी क्यू, और यहाँ पर एंगल बना है 115 डिग्री। ठीक है, सब कुछ यही था। इसने बोला फिगर में टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड एंगल पी ओ क्यू वो 115 डिग्री है। देन एंगल पी टी क्यू मतलब आपसे ये एंगल पूछ रहा है कि ये एंगल कितना बनेगा। हरियाणा बोर्ड में 2013 में सेट में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन जो इसने दिए हैं वो देखो। ऑप्शन में ऑप्शन ए दिया हुआ है 80 डिग्री, बी 85 डिग्री है, सी 75 डिग्री, डी 65 डिग्री। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। भाई क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ थ्योरम्स का रिजल्ट याद होना बहुत जरूरी है कि अगर कोई भी टेंजेंट और रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जहां पर सर्कल पे टच किया है टेंजेंट उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब एक दूसरे के साथ टच करती हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सेम वैसे ही यहां पर ये रेडियस और ये टेंजेंट तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मिली हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, और POQT एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री। तो देखो क्या करोगे, 360 डिग्री है, अगर फटाफट करना है तो फटाफट देखो 90 ये है, 90 ये है, दोनों हो 180, इन दोनों का 180 हो गया। टोटल हमारे पास 360 डिग्री होना चाहिए, उसमें से 180 इन दोनों ने ले लिया है। ठीक है, माइनस करोगे तो कितना 180 बचेगा। उस 180 में से 115 इसके पास, 115 माइनस कर दो 5 6 65 65। अब जो बच गया है वो बचा हुआ किसका होगा? लास्ट में टी का ही रहेगा। ठीक है, तो यहां से टी जो एंगल इसने पूछा हुआ था वो 65 डिग्री। ठीक है, और अगर वैसे फटाफट वैसे दूसरे तरीके से करना है तो क्या करोगे? 90 115 और ये 90, और लास्ट में ये निकालना है तो उसको x मानो। x तीनों कोणों चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होना चाहिए। फटाफट इसको जोड़ो, कितना मिलता है? जोड़ोगे 90 90 180 और ये 15 कितना बना है? 95 295 प्लस x इक्वल टू 360। x इक्वल टू 360 माइनस 295 और x इक्वल टू जो माइनस करोगे तो कितना? 65 जाएगा। तो 65 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है 2013 में। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एक सर्कल सेंटर ओ से इस तरह से रेडियस 2 बनाए और वहां से ये टेंजेंट नाम वही सेम, ये टी है, ये पी, ये क्यू। ठीक है, इस बार इसने क्या है, पी और क्यू को ज्वाइन किया और हमें जो दिया है बोला कि ये एंगल 70 डिग्री है। ठीक है, बस इतना ही दिया हुआ है कि टीपी टी क्यू दो टेंजेंट है, ओ सेंटर है और ये एंगल 70 डिग्री का है। फाइंड करना है पी टी क्यू। दोबारा से यही एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड आउट करना, एक्स लिखो या
क्वेश्चन मार्क करके। तो देखो कैसे करोगे। जब इसने पी क्यू को मिलाया तो हमारे पास एक ट्रायंगल साफ साफ दिखाई दे रहा है, पी ओ क्यू एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल पी, उस ट्रायंगल में पी ओ और क्यू ओ, पी ओ और क्यू क्या है, रेडियस है सर्कल के, सर्कल के रेडियस हुए तो बराबर है। ट्रायंगल की दो साइड बराबर हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो अपोजिट एंगल कौन से भी, इसका अपोजिट ये और इसका ये, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हुआ। ये 70 है तो ऑटोमेटिक ये सारा ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एमसीक्यूज में लिखने का कम, सारा काम फिगर में करो फटाफट। ठीक है, 70 70 कितना हुआ 140 140, और ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 180 था, उसमें से दोनों ने ले लिया 140, बाकी बचा हुआ होगी पास होगा, कितना बचा 40 का बचा, चलो 40। ठीक है, हमसे पूछा गया था ये वाला कोण, ये एंगल कितना बढ़ेगा। अब ये क्वेश्चन देखते हो, ये इससे पहले वाला क्वेश्चन देखते हो सेम है। अब यहाँ से वो सारा प्रोसेस सेम रहेगा जैसे पहले हुआ था। आप चाहो तो इसको रब कर सकते हो ढंग से, अगर ना समझ में आता हो तो भी मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ये सब मिला। अब देखो ध्यान से, ये दोबारा से क्वाड्रिलेटरल ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो तीनों कोण क्या, x प्लस 90 प्लस ये भी 90 दूसरे वाला प्लस और ये 40, इन चारों का सम कितना होना चाहिए 60 डिग्री। ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है इसने, ऑप्शन दिया है 140, बी ऑप्शन दिया है 35 डिग्री, सी ऑप्शन दिया है 110 डिग्री और डी ऑप्शन दिया है इसने 90 डिग्री। करो फटाफट, x 90 90 180 180 और 40 200 20 360, x इक्वल टू 360 माइनस 220 कितना हुआ, करो भाई फटाफट 140। ठीक है, फटाफट ऑप्शन को टिक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोलता है कि इफ टेंजेंट पी ए पी बी, टेंजेंट बनाया है सर्कल पे बाहर के एक पॉइंट से पी ए एंड पी बी, सेंटर का नाम दिया है ओ, सर्कल का सेंटर बोला, दोनों टेंजेंट एक दूसरे पर 80 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, और चलो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। इसने जो पूछा है हमसे कोण, वो पूछा है पी ओ बी, पी ओ बी मीन्स इसको आप ज्वाइन कराओगे ये पी ओ बी, ये वाला एंगल इसको नाम दो एक्स। ठीक है, तो आपने एक रिजल्ट और याद रखना है इसमें। एक रिजल्ट पहले का ये है कि अगर रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिले तो 90 डिग्री का एंगल बढ़ेगा, एक तो ये हमेशा याद रखना। दूसरा रिजल्ट कि जब आप सर्कल के बाहर का पॉइंट जिससे आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है तो उस पॉइंट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करते हो तो जितना कोण यहाँ पर बना है उसका हाफ हो जाता है, मतलब आधा इधर आधा इधर, 80 है तो 40 इधर और 40 यहाँ पर। ठीक है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के दो कोण आपको पता लगे, ये थ्योरम मैं आप समझा चुका पहले पिछले क्वेश्चन में, और ये 40 है, x का मान आपको बताना है। ऑप्शन इसमें देखो क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 100, बी ऑप्शन दिया हुआ है 80, सी ऑप्शन है 70 और डी ऑप्शन है 50 डिग्री। ठीक है, करो फटाफट, x प्लस 40 प्लस 90, एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगलों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री, x इसको सम करो 123 180, x बराबर 180 माइनस हो जाएगा 130, तो x हो गया 50 डिग्री। ठीक है,
तो डी ऑप्शन सही। फोर्थ बोला है टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट। सर्कल पे एक टेंजेंट कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो ये तो आप याद रखो एक ही पॉइंट पे। कोई भी सर्कल है अगर वो ठीक है उस पर कोई टेंजेंट ड्रा कर रही है तो ये टेंजेंट इस सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करेगी, ठीक है, वन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन आया है आपका 13 में, 14 में, 15 में और 17 में। पांचवा क्वेश्चन देखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए। एक सर्कल बनाओ पहले तो, फिर बोलता है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। उसके बाद होता है द रेडियस ऑफ सर्कल इज, सर्कल का रेडियस पूछ रहा है कि बोला सेंटर से कोई पॉइंट था ए बाहर, बोला वो उसकी जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है और उससे जो टेंजेंट ड्रा हुआ है, जो टेंजेंट ड्रा हुआ है, सॉरी ये 5 सेंटीमीटर, 4 नहीं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। टेंजेंट जो है 4 सेंटीमीटर है ये, और यहां से जब आप इसको ज्वाइन कराओगे तो क्या है, एक तरह से रेडियस है ये, सेंटर से सर्कल तक रेडियस, तो आपसे रेडियस ही पूछी है, उसमें कितनी है। ऑप्शन देता है 3 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर, थर्ड मतलब सी ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर। देखो भाई, पॉइंट जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वहां से सर्कल पे टेंजेंट ड्रा किया, इसका नाम लिख लेते हैं बी, ठीक है। ए बी एक टेंजेंट है, 4 सेंटीमीटर की दूरी है इसकी, ठीक है। ये सब दिया, उसने बोला कि रेडियस क्या है, चलो कोई बात नहीं। इसमें देखो क्या करेंगे हम, वही रिजल्ट, रेडियस और ये टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री एंगल। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ट्रायंगल ए बी ओ इज राइट ट्रायंगल, ये सारा समझाने के लिए लिख रहा हूं, वहां आपने लिखना नहीं है, ठीक है। राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल के सामने ये एक इसमें पाइथागोरस का यूज हो जाएगा। पाइथागोरस के लिए हमें क्या हाइपोटेनस चाहिए, तो एंगल के सामने वाले हाइपोटेनस मतलब बड़ी साइड यही है, तो फटाफट क्या करोगे, ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू, बाकी ये तो ले ली, बाकी दो कौन सी हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर, बाकी दो भुजाओं का स्क्वायर, ठीक है। जो जो वैल्यू है लिखो, 5 है 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर और इसका मुझे पता नहीं है तो आर ही लिखा मैंने, आर का स्क्वायर करो फटाफट, 25 16 आर का स्क्वायर, इधर लेके आओगे क्या बनेगा, 25 माइनस 16 इक्वल टू आर का स्क्वायर, मतलब 9 इक्वल टू आर का स्क्वायर। स्क्वायर रूट करोगे बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 9 का स्क्वायर रूट कितना 3, आर की वैल्यू कितनी, रेडियस कितना हो गया सर्कल का 3, ठीक है। फटाफट ऐसे करना है, जहां पर राइट ट्रायंगल दिखे तो पाइथागोरस याद रखो, पाइथागोरस चलेगी, ठीक है। तो बस इतना ही, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या कितने होंगे, ठीक है। हैव अ नाइस डे।